जीवन के बारे में बता रहा हूं। 26 दिसंबर को अपन ने वीर बाल दिवस मनाया था और 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई। इन दोनों की अलग अलग घटनाएं हैं। धर्म और राष्ट्र के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, ऐसी घटनाएं हैं। वीर बाल दिवस की घटना जो है वो इसलिए उस दिन सुनाई जाती है कि गुरु गोविंद सिंह जी का आपने नाम सुना है। उनके पिताजी का नाम था तेग बहादुर सिंह। वो सिखों के नवम गुरु थे और जब वो नवम गुरु थे उस समय गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र 9 वर्ष की थी। ये घटना तब की है। उस समय औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब भारत में सभी को मुसलमान बनाना चाहते थे या इस्लाम धर्म ग्रहण करवाना चाहते थे। उन्होंने एक अभियान चलाया कि हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए। तो औरंगजेब को जो दिल्ली के शासक थे उनको खुश करने के लिए उनके नवाब जो क्षेत्रीय प्रांतीय नवाब थे उन्होंने भी औरंगजेब की वाहवाही लेने के लिए हिंदुओं को परेशान करना प्रारंभ किया, उन पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया ताकि वे हिंदू बन जाए। समझे नहीं समझे? तो प्रांतों के जो नरेश थे वो हिंदुओं को परेशान करने लगे। उनके ऊपर जजिया कर लगाया, केवल हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया ताकि वो क्या बन जाए, मुसलमान बन जाए। उनको घोड़ी पर चढ़ने के लिए मना कर दिया गया। उनके मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बना दी गई। यानी कि धर्म और सभ्यता को पूरा का पूरा नाश और बर्बाद करने के लिए उतारू हो गए। और ये घटनाक्रम चलते चलते कहा जम्मू कश्मीर है ना, वहां पर भी उछली। तो वहां ब्राह्मण लोग ज्यादा रहते हैं और औरंगजेब का और इनका ये मानना था कि हिंदुओं का नेतृत्व तो कौन करते हैं, ब्राह्मण करते हैं। तो यदि ब्राह्मणों को यदि मुसलमान बना दिया जाए तो बाकी धर्म वाले भी क्या है, धीरे धीरे मुसलमान बन जाएंगे। तो वहां ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे। तो कुछ ब्राह्मण इकट्ठे होकर के और फिर कहां पर आए, आनंदपुर, जहां पर गुरु तेग बहादुर रहते थे, उनके पास आए और उनको कहा कि हमें मजबूरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, हम धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते, आप ही कोई सुझाव दें या इसका कोई रास्ता निकालें। और इस विषय को लेकर के गंभीर अवस्था में सभी बैठे थे। तब तेग बहादुर ने कहा कि भी हमें किसी न किसी को बलिदान देना पड़ेगा, तभी मामला ये सही हो पाएगा। इस प्रकार की चिंतन करते हुए सभी बैठे थे और गुरु गोविंद सिंह जो 9 वर्ष के बालक थे, बाल खेल रहे थे, दौड़ते हुए वो कक्ष के अंदर आए और वहां देखा तो सभी शांति से बैठे। तो उन्होंने कहा क्या बात है, सब इस प्रकार से खामोश